हेलो फ्रेंड्स, हम रिवाइज करने जा रहे हैं भारत का भूगोल पूरा सिलेबस जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। भारत का भूगोल का सामान्य परिचय जो लगभग 4 घंटों का सिलेबस लगभग हमने 30-35 मिनट में पूरा किया था। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूभौतिक विन्यास जो हम भौतिक प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं। भारत को हम 5 भौतिक प्रदेशों में बांटकर पढ़ते हैं। जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो उत्तर पर्वत सुमय या हिमालय पर्वत प्रदेश, दूसरा भाग भारत का विशाल मैदान, तीसरा भारतीय प्रायद्वीप, चौथा तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। कुछ किताबों में हमें 6 भागों में बताया जाता है, छठा भाग हम मरुस्थल के रूप में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। जो पहला है वो भारतीय प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, और दूसरा सबसे बड़ा जो भारत का विशाल मैदान को हम पढ़ते हैं जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हिमालय पर्वत प्रदेश जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत प्रदेश के हम निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत कहते हैं कि पृथ्वी पर 7 प्लेटें जो अपनी यूरेशिया प्लेट और अपनी इंडियन पेनिनसुला प्लेट थी जिसको हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते हैं, उन दोनों के अभिसरण से हुआ और टेथिस सागर में अवसादों का जमाव के वलन या ऊपर उठने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। थोड़ा सा देखते हैं हम कैसे होता है हिमालय का निर्माण। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने जो पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति थी वो किस प्रकार थी। अपनी जो पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति थी तो वो इस प्रकार थी। जो हम इसको पैंजिया के नाम से किताबों में पढ़ते हैं, पैंजिया, जिसको हम इधर को कहते हैं अंगारा लैंड। इसको जो नीचे का भाग था उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, और जो ये बीच का भाग था उसको हम टेथिस सागर कहते हैं। जो अपनी इंडियन पेनिनसुला प्लेट थी वो कहाँ थी, देखिए इंडियन पेनिनसुला उल्टे त्रिभुज के आकार की जो अपना प्रायद्वीप भारत है वो इंडियन पेनिनसुला प्लेट का ही भाग है, वो कुछ इस प्रकार थी। और जो यूरेशिया प्लेट जो ये थी वो कहाँ पर थी, वो थी इस तरह यहाँ पर। तो कहते हैं इंडियन पेनिनसुला प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर मूव करती है, उत्तर पूर्व की तरफ मूव करती है 75 मिलियन वर्ष पहले। तो इंडियन पेनिनसुला प्लेट की अंत में स्थिति ये हो जाती है, और जो यूरेशिया प्लेट से दक्षिण की ओर नदियाँ बहती थी वो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, और अवसादों का जमाव है वो टेथिस सागर में करती है। वो कहते हैं कि इंडियन पेनिनसुला प्लेट से हल्की थी और अधिक दाब के कारण इंडियन पेनिनसुला प्लेट पर, और वो इंडियन पेनिनसुला प्लेट के नीचे धंस जाती है, और नीचे धंस जाती है तो अवसादों के वलन के कारण जो श्रृंखलाएं खड़ी हुई उसी को हम हिमालय के रूप में पढ़ते हैं। तो वलन के कारण निर्माण होता है हिमालय का, इसी कारण हम उसको वलित पर्वत श्रेणी कहते हैं। और सबसे नवीन रूप में निर्माण हुआ, सबसे बाद में निर्माण हुआ हिमालय का, इसी कारण उसको नवीन पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, और अपने भारत के युवा पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इसके विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, जो अपने नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर अपने भारत में और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक अपने भारत में विस्तार है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो
पूर्वी क्षेत्र में चौड़ाई हिमालय की 160 किलोमीटर और पश्चिम क्षेत्र में लगभग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के यहाँ है वो लगभग 400 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच है, जो कुल 22 देशांतरों के बीच में है। हम आकृति की बात करते हैं हिमालय के, तो तलवार या धनुषाकार या चापीय आकृति के रूप में अपना जो हिमालय हमें दिखाई पड़ता है। कुल 5 देशों में इसका विस्तार है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान। यह क्वेश्चन अभी जो ये यूपीएससी सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराती है उसमें पूछा गया था कि भारत का विस्तार है वो कितने देशों में, तो उसमें म्यांमार था। म्यांमार में हिमालय का विस्तार नहीं है। जो आराकाम योमा पर्वत श्रेणी है वो भारत में ही है। इस पर हिमालय पर्वत प्रदेश को निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो हिमालय पर्वत प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं हम, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और एक हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। जो ट्रांस हिमालय वो हिमालय तंत्र का तो भाग है, लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा, जैसे अपना ये अपना भारत का उत्तरी भाग हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले श्रेणी पढ़ते हैं हम, जिसको हम पढ़ते हैं काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर के बाद जो श्रेणी आती है वो आती है महान हिमालय की। उसके बाद मध्य हिमालय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, इसके बारे में ये मध्य। और उसके बाद शिवालिक, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक के रूप में पढ़ेंगे। ये तीनों श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, हिमालय तंत्र का तो भाग है। इसका निर्माण सबसे पहले होता है पैलियोसीन काल में, लेकिन मध्य हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में होता है। तो सब इनमें सबसे नवीन पर्वत श्रेणी पूछे तो अपने हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है, आपको प्रश्न पूछे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक है, तो सबसे नवीन होगी शिवालिक। और आपको सबसे हिमालय तंत्र की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ पूछे तो काराकोरम। जो सबसे ऊपर की पहाड़ी होगी वो सबसे पुरानी होगी, और जो सबसे नीचे की पहाड़ियाँ होगी वो सबसे नवीन होगी। हम बात करते हैं चोटियों की, बात कर लेते हैं। जो काराकोरम श्रेणी है इसको हम तिब्बत का मेरुदंड भी कहते हैं, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो केटू घसेरबुरुम 2 चोटियां हैं। और इसके अंतर्गत इसमें है वो सियाचिन, बाल्टरो, साल्टेडो अनेक है ग्लेशियर भी स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की जो चोटी है वो है राकापोशी, जो भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। उसके बाद हम बात करते हैं जास्कर की, ये लद्दाख है। उसके बाद बात करते हैं जास्कर की चोटी, 2 चोटियाँ महत्वपूर्ण है, कारगिल और द्रास। और जो सिंधु नदी बहती है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से ही बहती है। ये हमने बात कर ली लद्दाख की। उसके बाद हम बात करेंगे महान हिमालय की। महान हिमालय यह हिमालय का सबसे प्रमुख भाग है, जो नंगा पर्वत से नामसा बारवा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, जो कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में हम चित्र के रूप में बात करेंगे आगे। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर के बाद आती है महान हिमालय श्रेणी। जो अपना नंगा पर्वत है यहाँ, जो आज के टाइम में जम्मू कश्मीर जो अपना यूटी है उससे स्टार्ट होता है। उसके बाद नामचा बारवा तक अपना जो भारत में हिमालय का विस्तार है वो यहाँ तक नामचा बारवा तक है। उसकी हम कुछ चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड में नंदा देवी के अलावा यहाँ त्रिशूल है, कामेत है, बद्रीनाथ है, अन्य चोटियाँ भी है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है चोटियाँ, मकालू। और कंचनजंगा अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको क्वेश्चन आता है
कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। आप ध्यान में रखना, जो केटू चोटी है वो हिमालय का हिस्सा नहीं। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू होगी, क्योंकि भारत की वो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो कंचनजंगा होगी। ये तीनों श्रेणी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, हिमालय का भाग नहीं है। ये हिमालय तंत्र का भाग है, हिमालय पर्वतीय मैदान का भाग है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। तीनों श्रेणियाँ नहीं है। अब हम बात करते हैं दर्रों के बारे में। जो बुर्जिला ये दरें हम वो एक चित्र के रूप में ही समझ लेंगे यहीं। जैसे हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में दो दरें हैं, एक तो है अघील दर्रा, एक है काराकोरम। काराकोरम है जो हमें चीन और भारत को जोड़ता है, और अघील दर्रा भी चीन और भारत को जोड़ता है, जो काराकोरम श्रेणी के। उसके बाद हम बात करते हैं जो काराकोरम श्रेणी के नीचे जो श्रेणी है जिसको हम कहते हैं लद्दाख। लद्दाख में एकमात्र एक ही दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा, और खारदुंगला दर्रा है वो जो है वो सियाचिन को जोड़ता है लेह से। अब जो सियाचिन और हमें काराकोरम श्रेणी में जाने का एकमात्र दर्रा है अपने भारत में, वो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भारत को काराकोरम श्रेणी या काराकोरम श्रेणी से जोड़ने का या सियाचिन से जोड़ने का कौन सा एकमात्र दर्रा है, तो वो खारदुंगला दर्रा होगा। और यहाँ लेह है तो लेह को भी सियाचिन से जोड़ने का एकमात्र दर्रा है खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा लेह में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे जास्कर श्रेणी में। जास्कर श्रेणी में दो दर्रे हैं, कौन कौन से देखिए। जास्कर श्रेणी में दो दर्रे हैं, एक तो है बुर्जिला, एक है जोजिला। यहाँ क्या है, लेह। इसको क्या बताया हमने, ये है लेह। और जो श्रीनगर की स्थिति है वो है जास्कर श्रेणी के नीचे यहाँ। आप देखिए श्रीनगर और लेह को दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करेगा बुर्जिला दर्रा। ये दर्रा है बुर्जिला। और इधर जो अपना क्षेत्र आ जाए, जो पीओके क्षेत्र आ जाता है, ये भी आज काराकोरम श्रेणी वो पीओके के अंतर्गत ही है। ये जो पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसने पाकिस्तान ने जो अधिकार कर रखा है, वो दर्रा है बुर्जिला। ये दर्रा कौन सा है, ये दर्रा बुर्जिला। और बुर्जिला दर्रा है वो भारत और पीओके को इस तरह से जोड़ता है। ये दरें हमने बात करी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। उसके बाद हम बात करते हैं शिपकिला। यह शिमला व तिब्बत को जोड़ता है, जो सतलुज नदी का भी प्रवेश भारत में, सतलुज नदी का प्रवेश है वो भारत में इसी दर्रे से होता है, शिपकिला से। और थांगला, माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये भी भारत को तिब्बत से ही जोड़ते हैं। और माना और नीति दर्रे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो बहुत ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद हम जो बात करते हैं नाथुला दर्रे की, जो अपनी महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, जो सिक्किम है। सिक्किम के अंतर्गत दो दर्रे हम पढ़ेंगे, ये तो नाथुला, एक जिलेपला। नाथुला दर्रा और एक है जिलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है, जो इसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। भारत जो है 1962 से पहले जो चीन और भारत के मध्य व्यापार होता था वो इसी नाथुला दर्रे से होता था। लेकिन 1962 में जो युद्ध हुआ उसके बाद से ही उसको बंद कर दिया गया। लेकिन 2006 में वापस से उसको खोल दिया गया। 2015 में इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु खोला गया। जिलेपला सिक्किम में स्थित है, सिक्किम व तिब्बत को जोड़ता है। बोमडिला और यांगपांग दर्रा ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। जो
यह अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत को जोड़ता है। और एक यांगपांग दर्रा है जो वो एकदम जो भारत का पूर्वीतम हिस्सा है, यांगपांग दर्रा है यहाँ, और बोमडिला है यहाँ। और जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है वो यांगपांग दर्रे से होकर ही हेयर पिन बनाते हुए ऐसे भारत में प्रवेश करती है। ये हमने बात कर ली जोजिला और बुर्जिला, जो ये महान हिमालय की श्रेणी में, ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बुर्जिला और जोजिला दोनों। उसके बाद सिपकिला, थांगला, सिपकिला और ये सिपकिला दर्रा है, इसमें सिपकिला और रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, और थांगला, माना, नीति और लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में है चारों। यांगपांग और बोमडिला दर्रे बात कर ली हमने, अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला और जलेपला ये है वो सिक्किम में है। हम बात करते हैं उसके बाद मध्य या लघु हिमालय। यह महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समांतर स्थित है। इसका उत्तरी ढाल कम है। उसका उत्तरी कम ढाल वाला होने के कारण यह मैदानों का निर्माण हुआ, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मृग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्याल कहते हैं। इसमें घाटियों का निर्माण भी हुआ, जिसमें श्रीनगर में फूलों की घाटी है वो महत्वपूर्ण है और अच्छा पर्यटन स्थल भी है। और मध्य हिमालय सतत रूप से स्थित नहीं है, यह निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं जो अपना मध्य हिमालय, जैसे अपना ये बात करते हैं कि ये भारत है, मध्य जो हिमालय है ये अपने मान के चलिए कि महान हिमालय है, वृद्ध हिमालय। उसके बाद जो मध्य हिमालय है वो 4 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम जो श्रेणी है मध्य हिमालय की, उसको पीर पंजाल कहते हैं। उसके बाद धौलाधर, उसके बाद नागटिबा, उसके बाद महाभारत। इसने बाद में जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय में मिल जाता है। इसको अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में है। और ये पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में है। ये धौलाधर है, ये है जो श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में है, वो नागटिबा है वो उत्तराखंड में है, और महाभारत है वो नेपाल के अंतर्गत आती है। मसूरी और नागटिबा श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है, महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है, हमने पढ़ लिया। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सभी जो है वो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है, या इसको मध्य हिमालय में भी शामिल होते हैं। हमने पीर पंजाल श्रेणी के बारे में पढ़ लिया, धौलाधर के बारे में पढ़ लिया, नागटिबा के बारे में पढ़ लिया, और महाभारत श्रेणी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक। शिवालिक को यहीं हम समझ लेते हैं। जैसे जो अपनी शिवालिक श्रेणी है वो मध्य हिमालय के अंदर छोटी छोटी कटी हुई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मध्य हिमालय के समांतर छोटी छोटी कटी हुई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में जो है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम से जानी जाती है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश में ये जानी जाती है। जो कहते हैं जो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये चारों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश की, यह शिवालिक का ही भाग है, वैसे हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है।
यह शिवालिक के बारे में पढ़ते हैं तो यह हिमालय के दक्षिणतम व नवीनतम भाग है। यह पंजाब के योतवार बेसिन से कोसी नदी तक सतत रूप से विकसित है। पूर्वोत्तर राज्यों में डफला, बोर, मिरी, मिसमी जो पहाड़ियों में स्थित है, जो मैंने बता दिया आपको। और इसकी पूर्वी भाग है वो दवार, और तथा पश्चिमी भाग दून कहलाते हैं। जैसे हम देहरादून, हरिद्वार में पढ़ते हैं, वो इसी के भाग हैं। ये मैंने पढ़ लिया। इसको काराकोरम, ये लद्दाख, ये नीचे वाले जास्कर, ये महान हिमालय, ये जो कटी फटी है, ये जो थोड़ी बड़ी है लेकिन कटी हुई पहाड़ियाँ, ये मध्य हिमालय, जिसके अंतर्गत हम पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत श्रेणियों को पढ़ते हैं। उसके बाद जो नीचे हैं वो शिवालिक है, जो छोटी छोटी कटी हुई पहाड़ियाँ हैं, जो शिवालिक नीचे की, जो आगे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरिया, बोरमिसमी के नाम से जानी जाती है। हिमालय के प्रमुख भ्रंश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। कौन कौन सा है? जो देखिए कि ट्रांस हिमालय और मान हिमालय को अलग करने वाला जो गैप है, जो जोन है, जिसको हम बोलते हैं इंडस सांगपो सेक्चुअल जोन। इंडस सांगपो सेक्चुअल जोन, इसमें इंडो सांगपो सेक्चुअल जोन लिखा हुआ है। चलो, इंडो भी बोलते हैं, इंडो सांगपो सेक्चुअल जोन। और महान हिमालय और लघु हिमालय को बांटता है, वो मैन सेंट्रल थ्रस्ट बांटता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक जो अलग होती है, वो मैन बाउंड्री थर्ड से होती है। जो अपना मैदानी भाग है वो शिवालिक से अलग होता है, वो हिमालयन फ्रंटन फोर्ट से अलग होता है। और दो भाग और है, जो अपना विंध्याचल से जो मालवा का पठार अलग होता है, वो मालदा गैप, इसको हम राजमहल गैप भी कहते हैं। जो यहाँ से ये जो विंध्याचल है, वो पहाड़ियाँ सबसे पहले थी ना, सर्वप्रथम जो ये पहाड़ियाँ थी, जो मेघालय के पठार तक फैले हुए थे। लेकिन बाद में अपभ्रंश के कारण यहाँ से टूटकर जो गैप बना, उसको मालदा गैप या राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। और जो अरावली और विंध्यन जो अलग करता है, उसको हम ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। इसको हम महान सीमांत वर्ष भी कहते हैं। हिमालय में मोड़, हिमालय जो का मोड़ है, इसको हम सेंटेक्सल बैंड कहते हैं। जो मुड़ा हुआ है, इसको हम सेंटेक्सल बैंड कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेंटेक्सल बैंड के कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सेंटेक्स, जो मुड़ा, जो कहते हैं कि यह जो भाग है मुड़ का, ये नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। और इसके जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के भाग है। और इसके अंतर्गत ये जो पहाड़ी पटकाई बूम है, ये इसको नागा पहाड़ियाँ कहती है, ये मणिपुरी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, ये सभी इसका ही भाग है। और यहाँ जो ये सुलेमान पर्वत श्रेणी, कीर्त श्रेणी, एक बात ध्यान में रखना, जो हम असम की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, असम की पहाड़ी में हम पढ़ेंगे मिकर, रेंगमा, गारो खासी, यह जो पहाड़ियाँ हैं वह हिमालय की पहाड़ियों का भाग नहीं है, वह प्रायद्वीप पहाड़ियों का भाग है। जो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, उनका हिमालय से बहुत पहले निर्माण हो गया था, वह प्रायद्वीप का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़ ली, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी, मिजो चारों। हम दिफू और तुजू दरा, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने वाला दिफू दरा और तुजू दरा म्यांमार में है। और ये एक म्यांमार का महत्वपूर्ण शहर, आपने रंगून सुना होगा, रंगून। यह जो रंगून है, जहाँ मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था, उसको जहाँ रंगून में दफनाया गया था, उसी रंगून को मणिपुर से जोड़ने का वाला दर्रा है, उसको तुजू दर्रा कहते हैं। ये मणिपुर में, ये महत्वपूर्ण दर्रा है, आरपीएस ने पूछ रखा है उसको। उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। प्रादेशिक विभाजन सिडनी ब्राड ने 1932 में किया। 1932 जो प्रादेशिक विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है। हम यहाँ सीधा ही देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कैसे हुआ। जो सिंधु नदी है, अपने सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के जो अपना सतलज नदी है, उसके बीच के जो भाग है, उसको कहा गया पंजाब हिमालय, उसको कहा गया पंजाब हिमालय। किस कहाँ से? सिंधु से सतलज नदी तक, सतलज से काली नदी तक है, सतलज से काली नदी तक, इसको कहा गया कमायू हिमालय। जो प्रादेशिक विभाजन में जो कमायू हिमालय, वो हिमालय का सबसे छोटा भाग है।
कामायु हिमालय ये जो काली नदी है, काली नदी से जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के भाग को कहा गया नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक के भाग को कहा गया ब्रह्मपुत्र हिमालय या असम हिमालय। और ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ कालादान नदी यदि दक्षिण में बहती है, उसके बीच को पूर्वांचल पहाड़ियाँ हम नाम पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच, सतलज से काली नदी के बीच, कमायु हिमालय नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच, और पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र से कालादान नदी के बीच में है। यह 560 किलोमीटर है। जो ये 320 जो सबसे छोटा हिमालय है, और सबसे बड़ा नेपाल हिमालय की मैंने बात कर ली। उसके बाद असम हिमालय नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये, नंबर 4 पर ये, और नंबर 5 पर पूर्वांचल हिल्स। सर्वोच्च चोटियों की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ, गोंडवाना आइंस्टीन K2 नहीं है, K2 पंजाब, अच्छा हाँ सही है सर। पंजाब हिमालय के अंतर्गत हम ट्रांस हिमालय को, जो प्रादेशिक विभाजन करते हैं हम हिमालय तंत्र का, तो उसके अंतर्गत है जो हम ट्रांस हिमालय को भी पढ़ते हैं प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। इस कारण K2 ऊंची चोटी होगी। इसकी नंदा देवी चोटी होगी ऊंची, K2 से नंदा देवी। और नेपाल हिमालय के माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, और नामचा बारवा असम हिमालय की। उसके बाद इसका क्षेत्रफल लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उसका उत्तराखंड, नेपाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो प्राचीन तैतीस सागर के स्थान पर ही निर्मित भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ मैदानी भागों का भी। और इसका निर्माण जैसे हम अगली क्लास में बात करेंगे मैदानी भागों के बारे में। आज हमने हिमालय तंत्र पढ़ा, अगली क्लास में हम मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे।